जीवन में आपको अच्छी हैबिट्स को लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की अच्छी आदतें होती हैं उनके फोकस कम भटकते हुए देखे होंगे आपने। आप मुझे बताओ, जिसने अच्छी एक्सरसाइज की आदत डाल ली, जिसको अच्छा अच्छा पूरा अपने आप को मेंटेन करने की आदत डाल ली, वो ललचाता है क्या आज अच्छे रसगुल्ले पड़े? बताओ, नहीं ललचाता है ना, उसकी लालच नहीं आती। नहीं भाई, मैं शुगर नहीं लेता, मैं रात को खाना नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, कुछ भी करके मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूं। जिसका फोकस कहां है? फिट रहने पे, वो अपनी खान पीन पे पूरा ध्यान लगाएगा, वो कभी भी नहीं भटकेगा। जीवन में आपकी आदतें तय करेगी आप कितने फोकस्ड हो। आप कितने फोकस्ड हो ये तय करेगी आपकी हैबिट्स कैसी हैं। और हैबिट्स की बात करें तो कई तरीके की हैबिट्स लोगों में होती है। एक्सरसाइज करना आदत है, किताब पढ़ना आदत है, स्मोकिंग करना आदत है, ड्रिंकिंग करना आदत है, अच्छा खाना आदत है, मोबाइल के साथ सारा दिन खेलना भी आदत बन जाती है ना। जिसको आदत हो गई वो हर 2 मिनट में उठाएगा, देखे कुछ आया कि नहीं आया। आदत पड़ जाती है कई बार स्क्रीन के सामने रहने की। ये आदत है। जल्दी उठना या लेट उठना भी आदत है। ये आदतें हैं। आपको पता है आदतें कैसे बनती है? आदतें कैसे बनती है? आखिर कैसे बन जाती है? देखो, पहले तो आदत की परिभाषा सुनो। आदत क्या होती है? आदतें वे चुनाव है जो हम सब लोग किसी एक समय पर सोच समझ कर करते हैं। पहली बार सोच समझ कर करते हैं कि नहीं करते? मुझे बताओ। सोच समझ कर, और लगभग हर रोज, फिर बिना सोचे समझे हर रोज दोहराते हैं। शुरू शुरू में सोच समझ के करते हैं और बाद में बिना सोचे समझे हर रोज दोहराते चले जाते हैं। वही हमारी आदत बन जाती है। चाहे वो सुबह उठना हो, चाहे दौड़ लगाना हो, चाहे कुछ खाना हो, चाहे कुछ पीना हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे सच बोलना हो, चाहे झूठ बोलना हो। हमने डिसाइड कर लिया अब मुझे ऐसा करना है, तो शुरू शुरू में 1 2 3 4 दिन क्या करेंगे? बार बार सोच समझ के। जैसे कोई बोलता है कि मुझे पतला होना है, मुझे वेट लूज करना है, तो उसको क्या सोच समझना पड़ेगा? मीठा नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, चबा चबा के खाना है, यस और नो? सलाद ज्यादा खाना है, रोटी थोड़ी कम खानी है, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है। तो शुरुआत के 7 दिन पता है क्या होगा? बार बार सोच समझ के करना पड़ेगा। 21 दिन में कई बार सोच समझ के करना पड़ेगा, लेकिन 21 दिन होते होते आदत में आ जाएगा। और 90 दिन होके जब देखेंगे तो जीवन ही बन जाएगा। जीवन के अण अण में उसको फिर पता है मीठा दिखेगा ही नहीं। होता भी है क्या कुछ मीठा? उसको तो फिर चबाने की आदत ही पड़ जाएगी। वो लिक्विड डाइट ही उसको पसंद आने लग जाएगी। जो चीजें उसको नास पसंद होती है उसको एक बार धीरे धीरे दोहराते हुए करता है तो फिर वो पसंद में ही वो चीजें आ जाती है। इस तरीके से आदत बन जाती है। हमारा ब्रेन दिख रहा है आपको यहां पे? ये ब्रेन की फोटो है। ये ब्रेन में देखो अलग अलग सेक्टर है यहां पे। ये एक सेक्टर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। एक जगह है, साइंटिफिक नाम है ये बेसल गैंग्लिया। ये जैसे आपका कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में जो कुछ भी फाइल बनाते हो वो कहीं ना कहीं जाके सेव होती है कि नहीं होती है? होती है ना। हार्ड डिस्क में सेव होती है कि नहीं होती है? मेमोरी। वैसे ये हमारी एक हार्ड डिस्क होती है एक तरीके से। इसका कैसे होता है? इसमें जाके जो काम हम लगातार करते हैं, बार बार देते हैं, वो धीरे धीरे जाके सेव होने लग जाता है और फिर यही इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये करना है। कैसे होता है? ये एक चक्र है देखो आदतों का। सबसे पहले इशारा होता है कि हमें ये चीज करनी है लाइफ के अंदर। इशारा है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतनी अर्निंग लेनी है, इतनी सेल क्लोज करनी है। सबसे पहले इशारा ही होगा ना। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, सुनेंगे, ज्ञान में आएगी, ये लोग कोई बताएंगे, कुछ लॉन्चिंग होगी, कोई व्हाट्सएप आएगा। कहीं ना कहीं किसी भी चीज का जब डिसीजन होता है ना तो इशारे से शुरुआत होती है। फिर उसके प्रति रोज क्या होता है? नियमित क्रिया होगी। इशारा सबको मिला, लेकिन जिसने रोज प्रयास चालू किए, रोज 5 कॉल्स किए, रोज 2-4 विजिट करवाई, रोज 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 बार बार नए लोगों से बात की, रोज रोज किया, तो ये क्या बन गई? नियमित क्रिया। क्या बनी? बोलो जरा, क्या बनी? रेगुलर वर्क हो गया। उसके बाद क्या होगा? फिर परिणाम आएंगे। जब नियमित होने लगा तो सेल होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ। 100% होगी। ऐसा आज तक नहीं हुआ सेल्स की दुनिया में किसी ने लगातार प्रोस्पेक्टिंग की हो, किसी ने लगातार प्रेजेंटेशन दिया हो, किसी ने लगातार फॉलोअप्स किए हो और उसका सेल क्लोज नहीं हुआ हो। किसके नहीं होते? जो लगातार नहीं करता, कभी कभी करता है।
वो भी मैं लूंगा आगे, लेकिन लगातार जो करेगा उसको इनाम मिलेगा। परिणाम मतलब इनाम, पैसा आया, अब बताओ परिणाम आया तो इच्छा वापस जगी कि नहीं जगी? फिर इच्छा जगी, यार एक बेचा इतना आया, 5 बेचूंगा तो इतना आएगा। फिर क्या हुआ, इच्छा में कन्वर्ट हुआ और इच्छा ने फिर इशारा दिया, और नई लिस्ट क्रिएट करो, और जानकारों के जानकार निकालो, और नए रेफरेंसेस लो, और लोगों तक पहुंचो। फिर नियमित क्रिया हुई, फिर नियमित क्रिया से क्या हुआ, फिर परिणाम आए, फिर परिणाम आए तो फिर इच्छा शक्ति बढ़ी। ऐसे ये पूरा चक्र चलता है। इशारा हुआ, लाइफ को सेटल करना है, अच्छा करना है, बच्चे देख रहे हैं सुबह जल्दी उठना है, तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा, अलार्म लगाएगा। लगाएगा ना, लगाएगा पक्का, अलार्म लगाएगा। सुबह लगाया, पहले दिन लगाया, बजा, बंद करके सो गए। फिर अगले दिन, यार ये बजा, बंद करके सो गया, नहीं मुझे उठना है, फिर नियमित क्रिया की। अब की बार एक नहीं 2 अलार्म लगाए, 5:30 का भी और 5:45 का भी। एक बार बजा, फिर बंद करके 5:45 का बजा। पहले दिन यार ठीक है, थोड़ी नींद खुल सी गई उस दिन। जहां वो 7:30 8 बजे उठता था, वो 6:30 बजे उठ गया। अरे यार अब छोड़, अब क्या सोएगा। फिर अलार्म लगातार लगाता रहा, धीरे धीरे क्या हुआ, आंख खुलने लगी। पहले 2 अलार्म लगा के खुलती थी, 3 अलार्म, अब पहला अलार्म बजते ही उठ जाता है इंसान। और धीरे धीरे क्या हुआ, परिणाम क्या है, अलार्म बजने वाला होता है और 5 मिनट पहले नींद खुलती है। होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ। ये नियमित क्रिया के परिणाम। और इच्छा उतनी ही मजबूत। अब इच्छा क्या होती है, मुझे आदत डल गई, अब बच्चों में ऐसे आदत डालूंगा। होता है कि नहीं होता है? इसे कहते हैं आदत का सर्कुलेशन, आदत का पैटर्न। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में आदत का पैटर्न बना लिया, वो कामयाब जरूर होता है। एक जो अंक है, एक, उस पे जो हम पावर कहते हैं, घात पढ़ी होगी आपने सबने, 6ठी 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। एक के ऊपर कितनी भी पावर लगाएं, क्या परिणाम आएंगे? 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, कितना परिणाम आएगा? कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जीवन को अगर आप उसी तरीके से जी रहे हो जैसे कल जीते थे, परसों जीते थे, तो परिणाम क्या आएंगे? सेम, एक। अब इसका देखो क्या परिणाम है। 1 में 1.01 लगा दो, 0.01, और 1 से 0.01 कम कर दो, तो कितना हुआ? 1.01 और 0.99। अब इनकी घात लगाई 365। कितनी लगाई? 365 की पावर। तो परिणाम देखो आप, दोनों के परिणामों में अंतर है कि नहीं है? एक के आप 365 लगाओ, परिणाम में अंतर आएगा, लेकिन सिर्फ 0.01 बढ़ाया और 0.01 कम किया। और इसका मतलब समझ रहे हो? इसको कोई समझ रहा है? मुझे बताओ। नहीं समझे आप? किसी भी आदत में अगर आप 0.01% सुधार करते हो और 365 दिन करते हो तो परिणाम बड़े मिलेंगे। और किसी भी आदत को आप नीचे लेके जा रहे हो और नीचे लेके जाने की आदत को अगर 365 दिन करोगे तो परिणाम बहुत नीचे चले जाएंगे। 0.01% अपनी लाइफ में नया सीखना रोज, 0.01% एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना, 0.01% अपने आप नए ड्रीम पैदा करना, 0.01% अपनी आदतों में सुधार कर जाओ और 365 दिन कर लिया। तो एक ने तो थोड़ी कम की, एक ने तो थोड़ा कम किया और एक ने थोड़ा ज्यादा किया। 1 साल बाद दोनों की लाइफस्टाइल में दिन रात का अंतर मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना सा फर्क लाना है अपनी लाइफ में, इतना सा फोकस बढ़ाना है, इतना सा। रोज इतना फोकस बढ़ाओ, रोज इतना फोकस बढ़ाओ, रोज इतना फोकस बढ़ाओ, रोज इतना फोकस बढ़ाओ। मैं वादा करता हूं 6 महीने में परिणाम देखना आप। इतना फोकस बढ़ाना है, सिर्फ इतना सा। हो सकता है ना? कोई बड़ी बात है क्या? मुझे बताओ। थोड़ा सा फोकस बढ़ाया और रेगुलर किया तो परिणाम बड़े आ जाएंगे। इसलिए आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट्स ऑफ हैबिट देखो आप, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स देख लो आप, ये सारे लिखे होंगे। वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, दूसरों को माफ कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, हमेशा लोगों की मदद करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा सीखते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं?
इसकी वजह से हो गया, क्रिटिसाइज किया, ये काम खराब हो गया, टाइम खराब आ गया, कोरोना आ गया, बाढ़ आ गई, सैलरी नहीं मिल रही है, बॉस बेकार है, मैनेजमेंट बेकार है, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते मिलेंगे। उनकी आदत में वो आ गया, इनकी आदत में ये आ गया, इसलिए दोनों की सांस पूरी जीवन में बड़ा हो गया। और ऐसा बोला जाता है, पीपल मेक द हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक द पीपल। लोग आदतें बनाते हैं और आदतें ही लोगों को बनाती है। फर्क सिर्फ आदतों का होगा। आज के बाद अपने जीवन में अच्छी आदतों का चुनाव करो, रोज नया करने का चुनाव करो, नवीनीकरण का चुनाव करो, सीखने का चुनाव करो, फोकस का चुनाव करो, सपनों का चुनाव करोगे तो जीवन अच्छा आएगा। और ऐसा बोला जाता है, हर सफल और कामयाब इंसान ने उन कामों को करने की आदत डाल ली जो असफल और एवरेज आदमी को करना अच्छा नहीं लगता। बाबा रामदेव जी ने किसी जमाने में आदत ही डाल ली सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के योगा करने की, तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो आज भी लेट उठते हैं, लेकिन उनको देखकर जिन्होंने आदत डाल ली वो भी महारत हासिल कर गए कि नहीं कर गए। जिसने रोज किया, जिसने जो अच्छा नहीं लगता उसको करने की आदत डाल ली, वो आगे बढ़ता है। रोज कॉल करना अच्छा लगता है किसी को? अरे यार रोज कौन कॉल करे बार बार। इस सर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी, आपकी फैमिली आराम से रहेगी, जिसमें एमिनिटीज अच्छी मिलेगी, इसमें आपको पूरा अच्छा फर्स्ट क्लास वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवाएं मिलेगी। रोज उठ के रोज एक ही एक बात करना अच्छा लगता है क्या? अब इनको अच्छा लगने, लेकिन शुरू शुरू में अरे किससे बात करें यार, 2 ने तो मना कर दिया, 5 ने तो मना कर दिया, कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन जिसको आदत डल गई ना, उसने कर करके आदत डाल ली। टीवी देखना और टीवी नहीं देखना दोनों आदत है कि नहीं, मुझे बताओ। सास बहू के सीरियल देखना और नहीं देखना दोनों आदत है कि नहीं है? फर्क क्या है? एक लेडी ने देख देख के देखने की आदत डाल ली और एक ने नहीं देख देख के नहीं देखने की आदत डाली। एक ने उसमें अपना टाइम डाल के आदत डाल ली और एक ने रोज CNBC देखा, रोज शेयर्स को ऊपर नीचे होते हुए देखा, रोज उसके गणित को समझा, तो 1 साल बाद रोज का 2000, 5000, 10,000 कमाने लगी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। यही तो है आदतों का परिणाम। एक घर से रोज लेट निकलता है, रोज 12 बजे निकलने की आदत डाली, रोज 12 बजे निकलने की आदत डाली तो कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं मिला, और एक रोज सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है, रोज 6:30 बजे घर छोड़ देता है और सुबह जाके अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलता है, तो उसने सेल क्लोज करने की आदत डाल ली, लोगों से मिलने की आदत डाल ली। और एक बात हो, एक बार आदत पड़ जाए तो वो चीज आसान लगती है कि मुश्किल लगती है? आसान, बहुत आसान होती चली जाती है।